तो 3 चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल मिट्टी में मिलता है, बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, पर वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है। तो इसीलिए ये तो खैर एक्सपर्ट डॉक्टर ही बताएगा कि कब शुरू करना है, क्या डोज में शुरू करना है और कब खत्म करना है, पर आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि आपका ब्लड शुगर उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो पूरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है ब्लड शुगर के कंट्रोल। अब सबसे ये इसका क्या असर पड़ रहा है कि क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस कहते हैं, जो म्यूकोमाइकोसिस है, इससे लोगों के दिल में दहशत फैल गई, क्योंकि वो हम देखते हैं सोशल मीडिया में भी और न्यूज मीडिया में भी कि इसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो पहला जो है सिम्टम, जैसे डॉक्टर गुलेरी ने भी बताया कि उसी सिम्टम को पहले अगर जो पकड़ लेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो आप देखेंगे कि साइनस में ये रिजाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो ये है कि अगर जो हम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टेज पे ही पकड़ लें तो सुपरफिशियल डेब्रीमेंट के साथ दवाइयां देते हैं, जो एम्फोटेरेसिन इसकी दवाई है, उसके कई वो इक्विवेलेंट मेडिसिन हैं, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर उसको अगर जो मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है, तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई, या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में, कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए, मैं हाई डायबिटिक हूं, तो अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। और इसका इलाज में कॉम्बिनेशन है कि एक टिश्यू जो भी इन्फेक्ट हो गया है उसको पूरा एक्सरसाइज करना है, और कई बार 2-3 बार सर्जरी करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसकी दवाइयां जो है वो जो एम्फोटेरेसिन है, आइसोकोनाजोल है या पोसोकोनाजोल है, ये सब डॉक्टरों को पता है, वो उचित तरीके से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो उसमें ये पैनिक नहीं फैलना चाहिए पब्लिक में कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जुकाम हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं लग गया। ऐसा नहीं है, ये हिस्ट्री बताती है, और जैसे मैंने बोला कि प्रिसाइज सिम्टम्स है, जैसे नोज में बहुत सारा स्टफीनेस हो, गाल में कोई दर्द हो रही हो, या कुछ ब्लैकिश स्पॉट्स अपीयर हो रहे हो, या आंख में धुंधला दिखना शुरू पड़े, या आईलिड स्वेलिंग हो रही है, या ये ब्रेन में भी जा सकता है, और ब्रेन में भी हेडेक, फीवर, ये सब बातें अगर जो होंगी तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ अपने संपर्क करें और इसकी एग्जामिनेशन कराएं। अब ये बात है कि इसकी ट्रीटमेंट जो आज के दिन हुई
वो काफी डिपेंड करती है कि फेज 1, फेज 2 या फेज 3 में ये पकड़ा जाए। अगर जो वो फेज 1 में पकड़ा गया, जब नेजल पैसेज में है या नेजल साइनसेस में है या कोई दांत में लगा है, क्योंकि हमने वो भी केस देखे हैं कि दांत लूज हो गए हैं, तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो टिश्यू से होता है, ये स्वैब से नहीं होगा। जो टिश्यू का पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये फंगस है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको अगर जो उसी स्टेज पे हम एक्सरसाइज करके मतलब क्लीन कर लेंगे साइनसेस, या जो दांत है उसको निकाल के उसके टिश्यू को क्लीन कर लेंगे, और अगर जो उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू होगी तो सक्सेस रेट काफी हाई है। जब ये फेज 2 में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया, और कईयों की आपने देखी है कि आईज भी बहुत खुल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके बाद स्टेज 3 जब ब्रेन में चला जाए। तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है कि ये ना हो कि हर एक को जिसको थोड़ा सा भी जुकाम वगैरह हुआ वो सोचे कि मेरे को भागना है डॉक्टर के पास या कोई दवाई लेनी है। नहीं। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। सो लापरवाही नहीं करनी। एक बार डायग्नोस हुआ है तो जो आपको डॉक्टर की टीम बता रही है उसको उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो टाइम वेस्ट हुआ तो ये जल्द से फैलता जाता है और लंग्स में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है। और इसके साथ साथ जिनको संक्रमण हुआ, जिन लोगों की कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, जिन लोगों जो पोस्ट ट्रांसप्लांट है, जिनको ये इम्यूनोसप्रेशन दिया जा रहा है, उनको भी ये लगने का खतरा रहता है। ये हमें पहले से पता है, पर इतने ज्यादा केसेस होते नहीं। आजकल हमने देखा है सेकेंड वेव में, जिसमें लंग्स की इन्फेक्शन और बॉडी पे इन्फेक्शन जो हो रहा है वो हाई हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है स्टेरॉइड्स, और हमारी बहुत संख्या है डायबिटिक्स की। तो इन सबको मिलके पूरे सावधान रहें, और आने वाले टाइम में इसकी जो जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट चलता जाएगा, नई नई दवाइयां भी आ रही हैं, तो इसीलिए मेरे को ऐसा एक ही चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके ऊपर लापरवाही ना करें। अगर जो आपका गाल सूज रहा है या आंख सूज रही है या दांत लूज हो गए हैं या माउथ में कोई ब्लैक पैच दिख रहा है, तो उस टाइम लापरवाही करनी महंगी पड़ सकती है। इसीलिए ब्लैक जो फंगस को कहते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ तो हम डॉक्टर करेंगे कि इसके साथ, क्योंकि जो जुडिशियस यूज of steroids and good control of diabetes is the key for prevention. Once you have it, get diagnosed and treat early. That's the key. This has been documented very well in the recovery trial, which showed that patients who got steroids early had higher chance of secondary infection, and it was associated with higher morbidity. Also, the dose of steroids. Some people are given very high dose steroid which is not indicated and which can also predispose to high blood sugars and also higher chance of getting mucor infection. And thirdly, the duration of steroids. If steroids are given for a very long time, it also predisposes to secondary infection like mucormycosis. Certain other drugs which also decrease immunity, like tocilizumab, should also be given carefully because they also can predispose to fungal infection, especially mucormycosis. So my advice would be that we have to look at prevention of this outbreak which we are seeing with COVID. And the 3 factors that are very important are, first of all, very good sugar control. We must have people who are known diabetics must take extra steps to make sure their blood sugars are controlled. Those who are not having diabetes but are put on steroid must monitor their blood sugar regularly, because many turn out to have high blood sugars and many turn out to be diabetics although they were not aware of it. Along with this, we should be careful about when we give steroids. The indications are very clearly mentioned in the guideline. They should not be misused. And thirdly, like I said, low or moderate dose steroids are required. We should not really give high dose steroids and give other drugs, immunosuppressive drugs, only when they are indicated. The second is, when should we suspect mucormycosis? If you have during COVID or even after recovering from COVID, especially if you are following in the group of people who have diabetes and have taken steroids, if you have crusting in your nose, headache, you have pain
or swelling of one part of your face, or there's decreased sensation or discoloration of the face, then you may have what we call rhinocerebral orbital mucormycosis, which is the fungus infects the nose, the sinuses, and can then go on into the orbit and also into this brain. Occasionally, we are seeing patients who have what we call pulmonary mucormycosis, that it is involving the lungs also, where you can have fever, breathlessness, cough, you can have blood with your sputum, and there can be chest pain also. So those are the features that anyone who has these features must consult the doctor. And treatment is multidisciplinary. It involves drugs, but it also involves surgery to remove out the dead tissue and the fungus from that area where it is multiplying, so as to prevent it from further spreading to other parts of the body. But I think the most important thing that I would like to stress here is prevention. We have to prevent fungal infections in our COVID-19 patients rather than looking at treating them, because treating them is difficult. It also leads to higher mortality if you develop mucormycosis. So my plea to everyone would be, if you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucor, so that you can consult your doctor immediately. There are a lot of false messages also going around that this can happen due to eating some raw food, which there is no data to suggest that it is also being linked to the type of oxygen being used. There is clear evidence that it is happening in areas where medical oxygen is used, so therefore it has nothing to do with the type of oxygen that is also being used. And in cases which are being reported from some places, it is also being reported in people who are at home, on home isolation, taking steroids at home and on oxygen through the cylinder or home oxygen concentrator. So even if you are at home, please be careful about taking steroids and don't take them if they are not indicated.